हेलो दोस्तों स्टडी विद अविनाश यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज 25 अगस्त यूपी पुलिस एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का हम लोग सॉल्यूशन और एनालिसिस देखेंगे, जीके और जीएस पार्ट का। तो देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनके क्या आंसर हैं, उनके सॉल्यूशन और एनालिसिस देखते हैं। तो क्वेश्चन था दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर था वो आपका था ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 20 सेकंड। ऐसे तो एग्जैक्ट 8 मिनट 16 सेकंड होते हैं, बट इसमें लगभग पूछा गया था, तो लगभग आपका 8 मिनट 20 सेकंड ये आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान या प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब था आपका ये था ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम पे ये आधारित है। अगला क्वेश्चन आया था, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों जो एमपीसी का फुल फॉर्म है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन जो आया था वो था, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पुस्तक जो है बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। अगला आपका आया था, जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। तो इसका जो था दोस्तों सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। ये जो इसका गणना जो जारी करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। अगला क्वेश्चन था जो, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो था ऑप्शन नंबर सी था आपका सही, फ्योडोर दोस्तोवस्की। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। अगला आपका आया था, लाओस की राजधानी। तो लाओस की जो राजधानी है वो आपका, ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, वियंतियाने जो है वो लाओस की राजधानी है। बाकी काठमांडू नेपाल की है, मस्कट जो है ओमान की है और लीमा जो है पेरू की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो ऑप्शन नंबर डी था। अगला क्वेश्चन आया था, कौन सा संगठन राष्ट्रों के सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो सही जवाब था WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। अगला क्वेश्चन था, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है। तो दोस्तों इंडिया में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी लगता है आपका वो 18%, 18% लगता है। अगला क्वेश्चन भी जीएसटी से ही संबंधित था, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। तो जो टोटल मेंबर हैं जीएसटी परिषद में, जीएसटी काउंसिल में, वो 33 हैं, 33। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन आपका आया था, अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, समस्या की पहचान करना। अनुसंधान का जो पहला चरण है रिसर्च का वो होता है आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। तो समस्या की पहचान करना आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो आया था आपका वो था, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार। तो इसका होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाल अधिकार कहलाते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार बाल अधिकार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन था जो इस सेट में 126 नंबर पे था, वो है सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जनवरी 2006। जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन था आपका, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थ्रोबैक थर्सडे। टीबीटी का अर्थ है थ्रोबैक थर्सडे सोशल मीडिया पे। फिर अगला क्वेश्चन था आपका, CRISPR CS9 प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके लिए किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन था आपका ए था, जीन का संपादन। इस जीन का संपादन, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय थीम क्या है। तो जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 था उसका जो आपका थीम था वो था भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले।
तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। और जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है आपका 5 अप्रैल को होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा गया था वो था पूर्व परीक्षण या पूर्व विचार सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बी आपका सही होगा। परीक्षण या विचार की तैयारी और निपटान विकल्प पर चर्चा करने के लिए। तो 130 का ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इस सेट में 130 नंबर पे, उसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था डैश करके यहाँ आपको फिलअप करना था, क्या मतलब क्या यहाँ पे उपयोग होगा। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों का उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ये होगा आपका साइबर धमकी। ये साइबर धमकी के कैटेगरी में आता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी साइबर धमकी होगा। अगला क्वेश्चन था भविष्य के वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भूमिका क्या है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी सही होगा। यह नवाचार और उत्पादक और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला उदाहरण था। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है आपका वो है चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपका 1917 में 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया। तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला देखने क्या आया था। अगला आपका आया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो ये आपका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान है, तो सही होगा आपका अनुच्छेद 3। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन था आपका रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से। तो यहाँ डैश था कि मतलब आपको फिलअप करना था कब तक ये काटी जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा आपका जून होगा। अप्रैल से जून तक काटी जाती है, तो ऑप्शन ए सही होगा जून। रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी जाती है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही जवाब था आपका आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें आपका एक ऑप्शन जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका सही होगा। अगला था दोस्तों कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन आपका यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला था भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जून 2024 तक। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी श्री जगदीप धनखड़। वर्तमान में भी वही है और इसमें जून 2024 तक पूछा था तो उस टाइम भी यही है। अगला क्वेश्चन था आपका 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही होगा। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पूछा गया था किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को
कहा जाता है? तो इसको माइग्रेशन, प्रवास कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला था आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU जिसे कहा जाता है, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 1875, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो है सर सैयद खान के द्वारा की गई थी 1875 में। अगला था आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और सांस्कृतिक भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन ए, वाराणसी। अगला पूछा गया था कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्री और अपने काम के लिए जाना जाता है जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपका डी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन आपका सही होगा। आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। आगे पूछा गया था जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो जेन आयर जो है दोस्तों, ये जो है आपका शार्लेट ब्रांटे द्वारा लिखा गया है। एक महिला थी, शार्लेट ब्रांटे द्वारा लिखा गया है। और ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। और अगला पूछा गया था आपका ट्विटर एक, उस पर फिर डैश है फिलअप क्या सब यहाँ फिल भरा जाएगा, पर आधारित संचार मंच है। तो इसका आपका सही होगा ऑप्शन बी, चैट। ट्विटर एक चैट पर आधारित संचार मंत्र है, पर हालांकि अब ट्विटर का नाम बदल के एक्स कर दिया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। अगला पूछा गया था भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। भारत लिपुलेख दर्रा जो है वो चीन के साथ साझा करता है। अगला पूछा गया था दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा वान। वान जो है दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, और आपका नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया की भी मुद्रा यही है। आगे पूछा गया था आक्रमण वह होता है जब कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ का आपका सही जवाब होगा मालवेयर। मालवेयर वह आक्रमण होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मालवेयर। तो दोस्तों ये 25 अगस्त शिफ्ट 1 में आए GK GS क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस था। और भी शिफ्ट के सॉल्यूशन और एनालिसिस के लिए आप चैनल पे साथ बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और आपने एक चीज़ देखा होगा, जो पहले दिन पेपर हुए तो उसके कंपेयर में थोड़ा बहुत आज के पेपर टफ आ रहे हैं। तो आगे शिफ्ट वाले अपना अच्छे से तैयारी करें। बाकी अगर पेपर टफ आता तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड के द्वारा कहा गया है। तो जिनका पेपर अभी नहीं हुआ अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करके जाएँ, और क्वेश्चन उसी पे आधारित है, बस उनका लेवल थोड़ा कहीं कहीं अप कर दिया गया है। तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से कीजिए। अगर पेपर कठिन आता है तो बोर्ड द्वारा आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा।